और आज एक खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जहां इंदौर के अद्वैत उपाध्याय की गुमशुदगी का मामला अब और उलझता जा रहा है। कर्नाटक की शिवगंगे पहाड़ियों में 100 घंटों से ज्यादा चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद अद्वैत का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत 100 से ज्यादा लोगों ने दिन रात तलाश की, ड्रोन से निगरानी हुई और खतरनाक चट्टानों पर भी सर्च किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका को एक एंगल माना गया था, लेकिन सुराग नहीं मिलने के बाद पुलिस ने जांच का जो दायरा है उसे और बढ़ा दिया है। अब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ दूसरे संभावित एंगल भी यहां पर खंगाले जा रहे हैं। ड्रोन से चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है, लेकिन अद्वैत कहां है, इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 10 दिन बाद भी अद्वैत का पता क्यों नहीं चल पाया है। क्या पहाड़ियों में तलाश के बाद अब जांच किसी नए एंगल की तरफ बढ़ रही है? देखिए, सवाल ये भी उठता है कि आत्महत्या की आशंका के अलावा क्या किसी दूसरे पहलू की भी जांच हो रही है, और क्या टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी। देखिए, इन्हीं सवालों को लेकर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। 7 अगस्त से रहस्यमयी तरीके से गायब है अद्वैत। शिवगंगे में 100 घंटे का सर्च ऑपरेशन बेनतीजा। अब आत्महत्या के अलावा दूसरे एंगल पर भी जांच। पुलिस की टीम कर रही टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। इंदौर के अद्वैत उपाध्याय को लापता हुए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कर्नाटक की शिवगंगे पहाड़ियों से अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 100 घंटे से ज्यादा चले सर्च ऑपरेशन के बाद 14 अगस्त को पुलिस ने तलाशी अभियान बंद कर दिया। अब जांच का फोकस तकनीकी और दूसरे संभावित पहलुओं पर किया जा रहा है। अद्वैत की तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग और फॉरेंसिक टीम समेत 100 से ज्यादा लोग जुटे रहे। दुर्गम पहाड़ियों, खड़ी ढलानों और चट्टानी इलाकों में लगातार सर्चिंग की गई। बारिश और फिसलन के बीच ड्रोन कैमरों से भी पहाड़ी और आसपास के इलाकों की निगरानी की गई। शांताला ड्रॉप और खतरनाक चट्टानी हिस्सों पर खास फोकस रखा गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अद्वैत का कोई पता नहीं चला। अद्वैत की तलाश में कर्नाटक के चर्चित पर्वतारोही ज्योतिराज उर्फ कोठीराज की टीम को भी बुलाया गया। स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर ज्योतिराज 5 सदस्यीय टीम के साथ शिवगंगे पहुंचे और रस्सियों के सहारे टीम ने 2 दिन तक दुर्गम हिस्सों में तलाश की, लेकिन उनको यहां कोई भी सफलता नहीं मिली। पुलिस को अद्वैत की ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री से कुछ ऐसी जानकारियां मिली थी जिनसे पहाड़ी से गिरने के बाद मौत होने में लगने वाले समय को लेकर उनकी रुचि सामने आई थी। इसी आधार पर शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका को एक एंगल माना गया, लेकिन 8 दिन की व्यापक तलाशी के बाद भी जब अद्वैत का कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस अब जांच का दायरा बढ़ा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिर्फ आत्महत्या की आशंका के आधार पर जांच को सीमित रखना उचित नहीं होगा। पुलिस ने अद्वैत केस में जांच का दायरा बढ़ाते हुए पासपोर्ट और उससे जुड़ी जानकारी की जांच कर रही है। विदेश आने जाने का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। हाल की बैंकिंग और वित्त गतिविधियों की पड़ताल, नंबर, सिम और तकनीकी डेटा की जांच, डिजिटल गतिविधियों और सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल। शिवगंगे की पहाड़ियों में 8 दिन से जारी तलाश अब रोक दी गई है, लेकिन अद्वैत की गुमशुदगी की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है और सर्च ऑपरेशन भले ही बंद हो गया हो, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच जारी है। फिलहाल पुलिस किसी भी एक निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है और अद्वैत के लापता होने के पीछे की पूरी कहानी का पता लगाने के लिए हर संभावित एंगल की जांच की जा रही है। टीम न्यूज़ 8। तो देखिए, सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर अद्वैत कहाँ है, किस हालत में है। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी 10 दिन बीत चुके हैं और उसके बावजूद भी कोई सुराग आखिर क्यों नहीं मिल पाया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है।
जिस तरह से यहाँ पर जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, फिलहाल तो यानी कि फिजिकली सर्चिंग ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। जिन पहाड़ियों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे उनको बंद कर दिया गया है। पुलिस टीम लगातार लगभग 8 दिनों से यहाँ सर्चिंग कर रही थी। साथ ही एक बाहर की टीम को भी बुलाया गया था जो विशेष तौर पर इन पहाड़ी इलाकों में सर्चिंग के लिए माहिर साबित होती है, और उसको भी यहाँ पर बोला गया था सर्चिंग के लिए। और बीते 2 दिन से लगातार उनके द्वारा भी सर्चिंग करे जाने के बाद कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। रामनिवास यादव, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव देशवाल, प्राइवेट डिटेक्टिव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कर्नल अश्विनी कुमार, जंगल वारफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर मनीषा ढिंगरा चोपड़ा, साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो आप सभी खास मेहमानों का न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामनिवास जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए पूर्व डीजीपी आप हैं और सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि देखिए कई दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुराग क्यों नहीं हाथ लगा? आखिर क्या दिक्कत रही होगी, क्या परेशानी रही होगी? क्यों नहीं अब तक अद्वैत तक पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो पहुंच सकी? बड़ी दुखद बात है, अभी तक उसका सुराग नहीं मिला। इसमें यह संभावना है कि पहली है कि आत्महत्या की होगी, दूसरी है कि ट्रैकिंग के समय दुर्घटना घटित हो गई होगी, तीसरी ये है कि वो किसी प्रकार से उनके जो कि भाई कहीं और चले गए, लेकिन कहीं और चले जाते तो उनका कहीं ना कहीं तो डिजिटल कॉल या कोई ना कोई कॉल मिलता। तो बात सिमट के आती है कि घटना, दुर्घटना, आत्महत्या दो के बीच का बात है। तीसरी ये हत्या का भी जो है वो भी लगता नहीं है जी। क्योंकि ये बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में पहाड़ियों में घना जंगल हो जाता है, और यदि 2 या 3 दिन के बाद बॉडी का जो डिकम्पोजिशन, यदि 3 दिन के बाद डिकम्पोजिशन होने के बाद जो है फिर सुराग लगना मुश्किल हो जाता है। तो पहले भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बार ये आंध्र प्रदेश से हेलीकॉप्टर आ रहा था, हेलीकॉप्टर में पायलट और टीम मिली थी, मतलब वो पूरे भारतवर्ष में सारी एयरफोर्स भी लगते, फिर आंध्र पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, और उस हेलीकॉप्टर का उन व्यक्तियों को आज तक भी पता नहीं लगा, क्योंकि घने जंगलों के अंदर डिकम्पोजिशन जो है वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है पुलिस ने और जो प्राइवेट डिटेक्टिव लगे और सारी चीजें जो की है, तो उसमें घटना, दुर्घटना और उसके साथ जो है आत्महत्या दो ही इसमें संभावना प्रतीत होती है। यदि तीसरी होती है तो कहीं ना कहीं से उसका ऑटोमेटिक कॉल कहीं ना कहीं से आ जाता है। जी रामनिवास जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक एक्सपर्ट्स की टीम को भी यहाँ बुलाया गया था जिन्होंने इन पहाड़ियों में जाकर पूरी तफ्तीश की है। उनका क्या कहना और उनकी रिपोर्ट क्या सामने आई है? उसमें क्या है कि एक्सपर्ट भी वो तो ये है कि जो एनडीआरएफ की टीम है या स्टेट पुलिस की टीम है वो पहाड़ियों पर चढ़ने में इतने एक्सपर्ट नहीं रहते हैं, और जो उनकी टीम है वो पूरे पहाड़ी क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं कि छोटी छोटी जगह भी जा, जो कठिन पहाड़ियां हैं जहाँ की ट्रैकिंग में मुश्किल होती है वहां चले जाते हैं। तो लेकिन जब उनको कोई पता नहीं लगा तो एक संभावना यही है कि उसके अंदर या तो उसमें कोई दुर्घटना घटित हो गई है, दुर्घटना घटित होने के बाद जो है फिर बॉडी का डिकम्पोजिशन कहीं ऐसी जगह जाके फंस जाए कि जहाँ पे, क्योंकि पहाड़ियों में यह है कि एक वर्टिकल डाउन क्लिफ आ जाए, कहीं ऐसी जगह फंस जाए कि जहाँ से पता लगना ही मुश्किल हो जाता है, और फिर डिकम्पोजिशन 3 दिन 4 दिन के बाद फिर और भी जो है बरसात हो जाए या और भी ये चीजें हो जाए तो फिर बहुत कठिन काम हो जाता है। और बरसात में पहाड़ियां इतना है कि एकदम पूरे के पूरे पेड़ पौधे जो है पूरे उसको ढक लेते हैं, तो ये कठिन काम है, लेकिन फिर भी हम ये आशा करते हैं कि वो कहीं जीवित मिले। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सर्च ऑपरेशन के दौरान अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है, तो इसको लेकर अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों नहीं पता चल पाया। चलिए ठीक है, लौटेंगे रामनिवास जी आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और संजीव देशवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक करते हैं संजीव जी की ओर। संजीव जी, देखिए आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कहाँ होगा अद्वैत? और जिस तरह से अगर लाइव खोजबीन की अगर बात की जाए या फिर लास्ट लोकेशन जो मिली थी उसके आधार पर अगर हम देखें तो कैसे, कहां पर होंगे अद्वैत, कोई जानकारी? देखिए, जब भी कोई ऐसे लापता होता है या गायब होता है तो 2 तरीके से हमें ये समझना चाहिए कि सब्जेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ है,
वो किन परिस्थितियों में खोया है, गायब हुआ है या कोई और वजह है, इन सबको समझने के लिए जब हम अद्वैत उपाध्याय को समझते हैं तो 31 इयर्स का एक यंगस्टर, बैंगलोर के अंदर काम करता हुआ, IT का डिजिटल बैकग्राउंड है उसका, और शादी भी अभी नहीं हुई है, 7 अगस्त को खोता है, आज 9 दिन हो गए हैं उसको, उसकी बॉडी भी रिकवर नहीं हुई है। तो ट्रैकिंग के दौरान ऐसा क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उनको समझना एज अ इन्वेस्टिगेटर सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अद्वैत के साथ क्या क्या हो सकता है जब वो ट्रैकिंग करने जाते हैं। भाई बरसात के मौसम है, बरसात के मौसम के अंदर चट्टानें फिसलन भरी हो जाती हैं, वो कितना ट्रैकिंग करते आए हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, इसको समझना बहुत जरूरी था। फिर क्या कोई दुर्घटना हुई है या क्या अपराधियों के द्वारा कोई किडनैप कर लिया गया है, या फिर उनको कहते हैं सोची समझी चाल के अकॉर्डिंग या सोची समझी साजिश के दौरान वो कहीं गायब हो गए हैं। इतनी सारी संभावनाओं को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये जहां से गायब हुए हैं वो शिव गंगे पहाड़ियों का इतिहास क्या है, वहां से आदमी कैसे गायब हो सकता है। शिव गंगे पहाड़ियों को जब हम समझते हैं तो वो एक शिव लिंग की तरह नजर आती हैं, काफी ऊंची पहाड़ियां हैं और वहां पे काफी झरने बहते हैं जिनको गंगा का रूप कहा जाता है, इसलिए उसको शिव गंगे का नाम दिया गया जी। अब ऐसे में क्या कोई बॉडी, कोई इंसान फिसलन भरी चट्टानों से गिरकर ऐसी जगह जाके फंस सकता है या ऐसी जगह उसकी बॉडी पहुंच जाए जहां से एक आध दिन के अंदर कोई जानवर उसको अपनी ऐसी मांद के अंदर ले जाए जहां पे NDRF या जितने भी खोजी लोग हैं या खोजी दल हैं वो उसको ढूंढ ना पाए। ये एक अलग बात हुई। अब बात आती है कि अगर अद्वैत उपाध्याय की बॉडी जहां वो कहते हैं ट्रैकिंग के लिए गए थे, वहां पे उसके ड्रोन कैमरा मिले हैं या कुछ उनकी अपनी पर्सनल चीजें मिली हैं पुलिस को या जो भी खोजी दल थे, तो उस कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन के दौरान 1 किलोमीटर का सर्च एरिया सबसे डेप्थ इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए था। उसके बाद फिर 3 किलोमीटर का रेडियस था, वो और ज्यादा डेप्थ हो जाना चाहिए था, क्योंकि जहां से आपका सामान मिला है बॉडी को उसके आसपास 1 से 2 किलोमीटर के अंदर रिकवर होना ही चाहिए। अगर बॉडी रिकवर नहीं हो रही है तो नेचुरली पुलिस का दिमाग या जो भी कहते हैं इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको दूसरे ऑप्शन ओपन करने ही पड़ते हैं। और जब वो ओपन करते हैं ऐसे ऑप्शन तो उसमें देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके अपनी चैटिंग हिस्ट्री के अंदर ये देखा गया है कि अगर कोई पहाड़ी से गिर जाता है तो कितनी देर में उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, एक ट्रैकिंग पे जाने वाला स्टूडेंट ये चेक कर सकता है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई सोची समझी चाल के द्वारा अपने आप को गायब किया गया है? अगर गायब किया गया है तो आप बैंक डिटेल से, मोबाइल डिटेल से 10-15 दिन या 2 महीने की इंफॉर्मेशन से कहते हैं क्लू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान के साथ अगर इतना बड़ा उसने कोई स्टेप उठाना है तो उसके लिए उसके लाइफ के अंदर महीनों से 6 महीने 7 से बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। ठीक है जी संजय जी, जिस तरह से आपने कहा कि ढूंढना बहुत मुश्किल है और उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये भी जानना बहुत मुश्किल है कि उस वक्त उनके दिमाग में क्या बात चल रही होगी। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर मनीषा ढिंगरा जुड़ी हुई है जो साइकोलॉजिस्ट है, तो इनसे जान लेते हैं कि उस वक्त अद्वैत के दिमाग में क्या बात चल रही होगी। मनीषा जी, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं और समझती हैं ऐसे लोगों की मानसिकता। अगर इसमें देखा गया है कि वो ट्रैकिंग पे अकेले गया है, ज्यादातर ट्रैकिंग पे हम फ्रेंड्स के साथ ही यूजुअली ग्रुप में जाते हैं, कम से कम 2 लोग 3 लोग। जो ये चीज है ये अकेलेपन का अंदाजा दिखाती है कि किसी को अकेलापन महसूस हो रहा है, वो अकेले ही सोलो ट्रैवल करना चाहता है, कुछ ना कुछ ढूंढना चाहता है या अपने आप को समझना चाहता है या उसने कुछ सोच रखा है। तो ये जो अगर मेंटल हेल्थ के हिसाब से सोचे तो अकेला जाना ट्रैकिंग पे ऐसी पहाड़ियों में विदाउट कोई प्रायर, क्योंकि वो ट्रैकर तो था नहीं, वो बेसिकली किसी ही वाज फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, तो ट्रैकर नहीं था, तो ना उसकी कोई एजुकेशन है प्रॉपर ट्रैकिंग में। और ऐसी जगह पे टोटली अकेले जाना एक तरह से अकेलेपन या किसी ना किसी ऐसी चीज का जहां पे वो लोगों से कटना चाहता है, थोड़ी देर अपने आप को ढूंढना चाहता है या मन को बदलना चाहता है, इसका अंदाजा देती है।
इसके कारण कहीं हो सकते हैं। इसके कारण जैसे हमारी सोसाइटल टेंडेंसीज की बात करते हैं तो बहुत लंबे समय तक किसी का डिप्रेशन में होना, किसी मानसिक बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक इशू हो सकता है, एंजाइटी रहना किसी चीज को लेके जो नॉर्मलाइज नहीं हो पाती हमारे नॉर्मल उसमें, तो लोग कोशिश करते हैं कि पहाड़ों पे चले जाए, कहीं और चले जाए, थोड़ा सा मन बदल जाएगा जी। और शिजोफ्रेनिया भी जिसमें एक गंभीर मानसिक बीमारी है, जिसमें देखिए मनीषा जी, आपने कई चीजें बताई जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, और आजकल जैसे कि लोगों में देखा जा रहा है और खासकर युवाओं में कि अकेलापन जो है कुछ ज्यादा ही उनके ऊपर हावी हो रहा है। ठीक है, लौटेंगे। रामनिवास जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरह से अभी मनीषा जी बता रही थी, आप भी सुन रहे थे कि ये आत्महत्या है, हत्या है, किस दृष्टि से आप देखते हैं? क्योंकि देखिए पूर्व डीजीपी आप रहे हैं, तो मतलब आत्महत्या हो सकता है या फिर जिस तरह से वो गायब है, कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है, तो इस पर क्या कहेंगे? हत्या की संभावना तो बहुत कम प्रतीत होती है, क्योंकि हत्या के साथ कोई ना कोई साथ जाता, या तो उसके साथ आत्महत्या या दुर्घटना है। दुर्घटना जैसे कि हमारे बताया कि कोई गिर गए हों, जानवर ले गया हो, क्योंकि हत्या की संभावना में तो ये है कि कोई उसके पीछे ऐसा ग्रुप को लगा हो, या कोई साथी लगा हो, या कोई उसका या प्यार का इस प्रकार से कोई हिस्ट्री रही हो। वो सारी चीजें हैं जो हम लोग पुलिस के एंगल से देखते हैं कि उसकी हत्या तो संभावना बहुत ही कम प्रतीत होती है, आत्महत्या या दुर्घटना जी। और जब अकेला गया है तो आत्महत्या का भी कम यह है कि क्योंकि जब वो ट्रैकिंग के लिए गया है तो वो ट्रैकिंग का सामान मान, तो दुर्घटना की ज्यादा संभावना है कि दुर्घटना हुई और किसी ऐसी जगह फंस गए हैं कि जहाँ से निकलना या भी मुश्किल है, या फिर जानवरों ने, जैसे हमारे साथी ने बताया कि जानवर ने किया हो, तो वो जानवर ने किया होगा तो एक ही दिन में उसका या 2 दिन में उसका पूरे शरीर का कुछ पता ही नहीं लगेगा। और डिकम्पोजिशन के बाद भी जो है, आजकल बरसात का समय है, तो वर्षा का समय है, उस समय डिकम्पोजिशन तेजी से होता है और उसके बाद इतनी घनी पत्तियां हो जाती हैं, घना जंगल हो जाता है कि उसके अंदर भी मिलना मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको एक चीज मैं इस बीच में जानना चाहता हूं आपसे कि जिस आप मतलब आपके पास काफी एक्सपीरियंस है इस तरह के केसेस को देखने का, आपने देखा भी होगा, तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई कोई अनहोनी हुई है? क्योंकि इस तरह के मिसिंग केसेस आते रहते हैं, या इसकी आड़ में कुछ और यहाँ पर चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, कुछ और यहाँ पर प्लान किया गया है जो हम यहाँ पर मिस कर जा रहे हैं? एक संभावना ये हो सकती है कि ट्रैकिंग पे गया, कोई किडनैपर गैंग मिल गया हो और उसने किडनैप कर दिया, लेकिन किडनैपिंग के दौरान जो है वो रैंसम की या कोई ना कोई डिमांड आ जाती है, तो वो भी डिमांड आई नहीं है अभी तक पुलिस के पास। तो मुझे जो लगता है कि पूरे जब चारों तरफ का एंगल देखते हैं, हत्या का मामला इसलिए प्रतीत नहीं होता क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई 2 साथी जाते हैं या 3 जाते हैं या किस प्रकार के ग्रुप होता, तो एक ये लगता है किसी ने कोई द्वेष भावना से या करते। और आत्महत्या का इसलिए क्योंकि वो ट्रैकिंग के लिए पूरा गया है, या आत्महत्या के लिए भी हो सकता है कि उसने पहले प्लान कर लिया हो, सोच लिया हो, सब कुछ कर लिया हो। तो 2 ही संभावना है, या तो 99% संभावना कुछ दुर्घटना घटित हो गई है और उसके बाद का वो जो है। और जी रामनिवास जी एक बार फिर से आपका रुख करते हैं और यहाँ पर संजीव जी का रुख करते हैं। संजीव जी, एक चीज बताइए, आपकी ये पूरा मामला, आपने इस तरह के और भी केसेस देखे होंगे, पर इस पूरे केस में फैमिली क्यों नहीं सामने आ रही है? मतलब फैमिली की तरफ से कोई ऐसा बयान भी नहीं आ रहा है, कोई चिंता भी ऐसे ही समझ में नहीं आ रही है कि बहुत बड़े लेवल की है, मतलब कुछ आपको यहाँ पर दाल में काला तो नहीं नजर आ रहा है? देखिए, जब हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में इनके पिताश्री तो है नहीं, सिर्फ माता जी हैं, और माता जी नेचुरली बुजुर्ग होंगी और कितना आएंगी सामने ये अपने आप में क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज को समझना बहुत जरूरी है इस पूरे केस के अंदर कि अगर किसी ने आत्महत्या करी या किसी के साथ दुर्घटना हुई, ऐसे में बॉडी का रिकवर 9 दिन में ना होना अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का एक आंसर तो मुझे भी समझ में आता है कि अगर दुर्घटना हुई तो जो जंगली जानवर होते हैं वो अपनी मांद इतनी गहरी बनाते हैं जिससे कि दूसरे जानवरों से अपने शिकार को या अपने खाने को बचा सकें। ऐसी कंडीशन में अगर दुर्घटना हुई और बॉडी को कोई जानवर गहराई तक ले गया तो वहां तक एनडीआरएफ या जो भी खोजी दल नहीं पहुंच पाएंगे। ये हुआ एक असंभावना। दूसरी संभावना है कि क्या कोई अपने आप को गायब करने के लिए एक साजिश रचकर इतनी बड़ी कहते हैं स्ट्रेटेजी बनाएगा? बिल्कुल बना सकता है। लोगों की अपनी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है किसी को बाहर बैठे तो नहीं पता चला, लेकिन 31 साल का एक नवयुवक
अगर अपने आप को गायब करने की साजिश रचता है तो उसके ऊपर क्या प्रेशर हो सकते हैं? उसके ऊपर प्रेशर हो सकते हैं, क्या उसने कहीं से ज्यादा पैसा ले रखा है, क्या उसके ऊपर कहते हैं कोई शादी का दबाव है, क्या उसको कोई कहते हैं कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मतलब बहुत सारी संभावनाएं होती हैं किसी को ये जी पता संजीव करने जी, की एक बार कि फिर से वो आपका क्यों रुख करते हैं गायब इस होना पूरे मुद्दे चाहता पर, है। एक और बार यहाँ पर चर्चा करेंगे, आराम से इस बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार यहाँ पर रुख करते हैं डॉक्टर मनीषा का। मनीषा जी, आप बताइए कि इस समय पर फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी, फैमिली यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर एक्शन ले रही होगी, क्या फैमिली की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा होगा? जरा सा खरोच भी आ जाए तो मेंटली बिल्कुल फैमिली पूरी अनस्टेबल हो जाती है। फैमिली बैकग्राउंड का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली में अगर एक बच्चा लापता है, ऐसा नहीं होगा कि किसी को कुछ अंदाजा ना हो कि उसके दिमाग में या दिल में पिछले इतने दिनों से क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब बिहेवियर में आ जाता है 1-2 महीने में कि बच्चा पहले सही से बात कर रहा था, अब गुस्से में कर रहा है, बात करनी कम कर दी है, फोन कम हो गए हैं, मिलना कम कर दिया, क्योंकि ये अकेलापन कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो इसने हो सकता है लोगों से या फैमिली से कटना पहले से शुरू कर दिया हो। तो ये सब जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसी से मालूम चलेगा क्या उसके अंदर कुछ चल रहा था ऐसा, या वो कुछ सोच रहा था। देखिए मनीषा जी, कहा जा रहा है कि लास्ट जो कॉल डिटेल है उसके अकॉर्डिंग लास्ट उसकी बातचीत जो है वो मंगेदर से हुई थी उसकी, और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर घर वालों से इतनी बातचीत उसकी क्यों नहीं हो रही थी? तो जरूरी हो सकता है कि आपस में मंगेतर और इनके बीच में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसको ये समझ ना पा रहा हो, फैमिली को तंग ना करना चाहता हो इससे रिलेटेड। बहुत बारी लड़के अपने मन में ही चीजें रख लेते हैं ये सोच के कि इससे किसी और को परेशानी ना हो। वो लड़कियां देखा गया है बातचीत कर लेती हैं, रो लेती हैं, आपस में बात कर लेती हैं। लड़के बहुत चीजों को अपने अंदर रखते हैं क्योंकि वो सोचते हैं इसको तकलीफ ना हो, ये क्या कर पाएगा। माँ को भी बचाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली को भी बचाने की कोशिश करते हैं। इसमें उनके अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो समझ नहीं सकते हैं जब तक कि कोई दोस्त या ऐसा कोई भी जो उनके साथ काम करता था उनके बारे में थोड़ा सा ना बताए कि पिछले कुछ दिनों में उनके बिहेवियर में क्या कुछ चेंजेस देखे गए थे, काम में, इधर उधर, खाने पीने में। कई बार सब्सटेंस अब्यूज ज्यादा हो जाता है ऐसे केसेस में। तो ये सब आसपास के लोग जो उनके साथ समय बिता रहे थे पिछले 2-3 महीनों से, उनके लिए उनके बारे में उनका ऑब्जर्वेशन जानना जरूरी है, और ऐसे में ये बड़ी चुनौती हो सकती है। चलिए ठीक है मनीषा जी, रुक करते हैं रामनिवास जी का, क्योंकि देखिए हमारी बातचीत जो हुई है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इंदौर पुलिस और बेंगलुरु पुलिस की जो बातचीत हुई है उसमें बेंगलुरु पुलिस ने कोई खास जानकारी नहीं दे पाई अभी तक। देखिए, बेंगलोर पुलिस जो है अपना पूरा वो टेक्निकल डाटा का एनालिसिस या उसके जितने भी सराउंडिंग की एनालिसिस जहाँ पे वो काम कर रहा था उसका पूरा एनालिसिस उन्होंने किया होगा, और इंदौर पुलिस से भी उन्होंने कोई जानकारी प्राप्त की होगी, या परिवार वालों से भी उन्होंने किया होगा। तो जब उन्होंने पूरा सर्वे करा के वहाँ पे, तब उसके बाद कोई दूसरी लाइन भी जो उन्होंने सोची होगी कि उसका जो कॉल डिटेल्स हैं, फिर चैट्स का है, आजकल सारे के सारे जितना भी साइबर का एनालिसिस है, साइबर डेटा का एनालिसिस है, उसके आधार पर बेंगलोर पुलिस जो है वो काफ़ी एक जिसको कहेंगे प्रोफेशनल तरीके से वो काम जरूर कर रही होगी, और उनको कोई ना कोई हो सकता लाइन मिली हो, क्योंकि पहले उन्होंने एक एंगल ये सर्च कर लिया है कि भाई वहाँ पे पहाड़ियों पे, फिर हो सकता है उनको कोई दूसरी लाइन मिली होगी, कोई वो वहाँ वो एक तरीके से शो ये करके कि मैं ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ, फिर वहां से दूसरे रास्ते से निकल गया हो, कोई दूसरी जगह चला गया हो, तो डिटेल्स या कोई ना कोई इस प्रकार की जानकारी से वो अपना एनालिसिस कर रहे होंगे, और उनके जो परिवार वालों से, इंदौर पुलिस से जो भी संभव जानकारी होगी वो ले रहे होंगे, क्योंकि इस प्रकार से वो पूरा अपना काम करते हैं। जी रामनिवास जी, एक चीज़ ये भी है कि जैसे आपने बताया कि जो अद्वैत है हो सकता है कि लाइव लोकेशन उसकी मिस हो गई हो, अगर फ़ोन गिर जाता है तो दूसरी जगह से कहीं दूसरे रास्ते से जा रहा हो, तो इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ये लाइव लोकेशन मोबाइल से जो आई होगी, उसके अलावा कॉल डिटेल्स और जो चैट हिस्ट्री है और जो इनकी सर्च हिस्ट्री है वो कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी इस पूरे केस में? क्योंकि यदि वो कहीं दूसरे रास्ते से जा रहा था और यदि उसने अपना कोई चीज़ एक्सपोज करनी थी तो कॉल यानी फ़ोन गिर भी गया होगा तो भी वो कहीं से कॉल कर सकता था। वेल एजुकेटेड यंग मैन है, तो उसमें संभावना यह है कि वो खुद भी अपने को छिपा रहा होगा। मतलब पहली तो यह है कि उसके साथ दुर्घटना हो गई, आत्महत्या कर ली, दुर्घटना, तीसरा उसने डाइवर्ट किया, वो छिपा रहा है।
तो पाने में भी 10 दिन का कहीं ना कहीं आजकल जिसको ये कॉल एडिक्शन भी जिसको कहें कि फोन का एडिक्शन भी जो है वो भी यदि वो अभी तक होता तो कहीं ना कहीं से कॉल उसकी मंगेतर के पास, उसकी माँ के पास, उसके दोस्तों के पास, उसका कहीं ना कहीं क्योंकि आजकल किसी को एक बार फोन की जैसे आदत है तो जैसे सब्सटेंस एडिक्शन की आदत है वैसे ही फोन की भी आदत है, तो वो कहीं ना कहीं से फोन जरूर करता, तो इसलिए कम संभावना है कि वो कहीं इधर उधर डाइवर्ट हुआ हो, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है फोन का वेल एजुकेटेड है कहीं ना कहीं से स्वयं फोन करता, तो उसकी संभावना यही है कि उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई है, दुर्घटना के अंदर वो जो है वो फिर उसकी बॉडी का जो है नहीं मिली वो है, क्योंकि 10 दिन के बाद 9 दिन के बाद डिजिटल कॉल के अलावा उसके जो दोस्त है कोई सर्कल जो है उसका जो सामाजिक दायरा है उसके अंदर उसकी जानकारी आ जाती है यदि वो जिंदा होता तो, और इसलिए संभावना कम ही है कि वो जिंदा अभी होगा, क्योंकि 10 दिन बिल्कुल। के देखिए पता लगाना बहुत मुश्किल है रामनिवास जी। चलिए रुक कर लेते हैं संजीव जी का। देशवाल जी, देखिए सवाल ये उठ रहा है कि सर्च ऑपरेशन जारी है लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुराग अभी तक क्यों नहीं हाथ लगा, और क्या मुश्किल सबसे जो है वो इसमें टफ लग रहा है जो सामने आ रहा होगा? देखिए ऐसी इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था कि बॉडी का रिकवर होना चाहिए था। बॉडी रिकवर अगर नहीं हो पाई है तो नेचुरली अब डिजिटल कहते जो फुटप्रिंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और पुलिस डिजिटल फुटप्रिंट के ऊपर काम भी कर रही होगी, और उसी के अंदर उनको अगर जब क्लू मिलेंगे तो उसी क्लू के द्वारा वो उनके परिवार, उनके फैमिली फ्रेंड, उनके नियरेस्ट डियर दोस्त, उनके एम्प्लॉय, उनके ऑफिस में काम करने वाले लोग, इन सबसे जी संजीव जी, एक चीज और इसमें है कि जिस तरह से यहाँ पर चीजें मिली हैं, मतलब मोबाइल मिलता है, कपड़े मिलते हैं, ड्रोन से सर्चिंग जा रही है, तो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये प्लांट किया गया हो, ये मतलब किसी तरीके से फुली प्लान्ड तरीके से यहां पर इस चीज को अंजाम दिया गया हो, जिस कड़ी में हमें ये चीजें मिल रही हैं, ये किस ओर इशारा कर रही हैं? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पे ये चीजें मिली हैं वो लाइव लोकेशन नहीं है, वो एक मोबाइल की अपनी लोकेशन है। 2 लोकेशंस होती हैं, सबको पता है। एक आप लोकेशन भेजते हैं जहां पे आप भेजना चाहते हैं, एक लाइव लोकेशन होती है जो आप कंटिन्यू उसे यूज करते हैं। पहाड़ों के अंदर कहाँ लाइव लोकेशन काम करती है, पहाड़ियों पे ज्यादातर कहते हैं सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, तो ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली लास्ट लोकेशन पहाड़ी से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे पीछे की कहाँ की है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सिर्फ लोकेशन के ऊपर ही 100% बिलीव कर इन्वेस्टिगेशन की जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये रिमोट एरिया है, ये कोई शहर का एरिया नहीं है कि जहां पे जगह लेकिन देशवाल जी देखिए स्वेटर भी वहां से मिला है, तो मतलब एक एक चीज जो ये चीजें हैं ये एक एक कड़ी जो है ना वो जोड़ रही है अपने आप में। कभी मोबाइल देखिए दोनों कड़ियां, ये दोनों कड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों कड़ियों में पहली कड़ी ये है कि अगर किसी का सामान कहीं से मिलता है तो उसके 1-2 किलोमीटर के अंदर रेडियस में ही तो उस बॉडी को रिकवर होना चाहिए, चाहे वो एक्सीडेंटल हुई हो, चाहे वो सुसाइड किया गया हो, कुछ भी किया गया हो, बॉडी का रिकवर होना तो इंपॉर्टेंट था। अगर बॉडी रिकवर नहीं हुई है किसी भी कीमत पर और आपने सर्चिंग 100% की है तो इसका मतलब डिजिटल फुटप्रिंट ये साफ बताएंगे कि वो कहीं ना कहीं साजिशन गायब हुआ है, कहीं ना कोई प्लानिंग है इसके पीछे। हो सकता अब वो प्लानिंग के पीछे क्या वजह है ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ 2 बातों से या 2 कहते हैं दिन की कॉल डिटेल से नहीं पता चलेगा, इसके लिए 6 महीने से 1 साल की कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग में जाना पड़ेगा, तब आपको जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली अद्वैत के दिमाग में क्या चल रहा था और उसने क्या प्लानिंग की और कहां गायब हुआ है, कहा गया हुआ है। चलिए ठीक है, मनीषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इनसे समझते हैं कि उस वक्त क्या दिमाग में चल रहा होगा। क्या किसी दोस्त के साथ वो गया होगा, दोस्त के साथ मिलकर ये सब जो प्लानिंग है इसे करने की कोशिश की होगी? अगर दोस्त के साथ गया होता तो कुछ दोस्त का भी क्लूज मिलते हैं। अगर ये अकेला ही गया है और चीजें वहीं पे मिल रही हैं लेकिन आसपास जिस तरह बताया गया कोई फुटप्रिंट्स नहीं है, कहा जाता है कि कहीं पे भी कोई भी वारदात होती है आसपास कुछ तो कोई ड्रैगिंग निशान नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ सामान मिल रहा है और उसके आसपास कुछ नहीं मिल रहा है, तो बहुत हद तक हो सकता है कोई किसी ने कुछ प्लान किया हो या अपने आप को खुद से सुसाइडल कुछ अटेम्प्ट करने के लिए कुछ किया हो, क्योंकि ये ऐसा है जैसे चीजें हैं लेकिन कुछ आसपास नहीं है। तो इसमें दिमाग के बारे में दोनों चीजें कह सकते हैं। इट कुड बी सुसाइड, एक पॉइंट पे आके एक इंसान को अकेला लग गया और वहां से वो आगे मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि सुसाइडल केसेस में ऐसा ही होता है, एक हद तक इंसान अपने आप को खुद ही मैनेज करना चाहता है, वो फर्स्ट स्टेप लेते ही नहीं है लोग कि कहीं हेल्पलाइन पे कॉल कर ले, कहीं पे किसी से बात कर ले,
तो ये सारे जब तक नहीं पता चलेगा, हम नहीं कह सकते कि उसके दिमाग में क्या कोई कारण था। मगर इसमें वारदात कुछ कही जाए कि कुछ बाहर से किसी ने, किसी जानवर ने आके कुछ करा है, अगर ऐसा कुछ होता तो आसपास कुछ ना कुछ दिखना, मिलना, कुछ निशानी मिलनी चाहिए। सिर्फ सामान मिलना, वो भी आराम से नीट एंड क्लीन सामान मिलना, और इंसान का ना होना वहां पे, वो प्लान्ड भी हो सकता है या उसका सुसाइडल अटेम्प्ट भी जी हो मनीषा सकता जी, यहाँ है। पे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार यहाँ पर रुक करते रामनिवास जी का। रामनिवास जी, दो चीजें यहाँ सामने आ रही है कि इससे पहले भी 4 और 7 अगस्त को भी जो अद्वैत है वो इस इलाके में गया था, तो ये क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि एक आदमी 2 बार वहां पर क्यों जाएगा? 2 बार गया है तो उसने पहले से प्लान कर रखा है कि उसने आत्महत्या के लिए अपने आप को एक तरीके से मेंटली तैयार किया है, और 99% फिर उसने सुसाइड किया हुआ। क्योंकि पहले जाके वो ट्रैकिंग के लिए तो आदमी जाता है, उसको एरिया नोन रहता है, या तो पहले उसकी आदत ट्रैकिंग की हो रही हो, और यदि आदत भी ट्रैकिंग की है तो 2 बार जनरली नहीं जाते हैं। एक बार गया, और ट्रैकिंग में जैसे अकेला भी जाते हैं तो भी एक कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं फिर जाके, क्योंकि ट्रैकिंग में जनरली ये रहता है कि आप अपने दोस्तों के साथ जाएं, यदि अकेले भी जा रहे हैं फिर किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं या किसी ग्रुप के साथ टच में भी रहते हैं, ताकि ट्रैकर जो रहते हैं वो अपना पूरा की कंडीशन इस प्रकार की एडवर्स हैं तो कोई मदद करेगा, क्या करेगा, या कौन भी, वो पूरा अपना बैकअप प्लान लेके चलते हैं। तो इसमें लगता है कि सुसाइड उसने कर लिया होगा। सुसाइड करने के बाद जो है, उसने जब पहले 2 बार देखने गया तो उसने पूरा एक तरीके से उस एरिया का सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद फिर उसने कोई स्टेप उठाया है, और स्टेप उठाने के बाद जो, जैसे हमारे साथी ने बताया, देशवाल जी ने, कि डेड बॉडी नहीं मिली, वो एक बड़ा मुश्किल काम पुलिस के लिए हो जाता है, क्योंकि जब तक डेड बॉडी मिल जाए तो उसका क्लियर हो गया कि उसका भाई डेथ हो गई है या क्यों हुआ, और जब डेड बॉडी नहीं मिली है तो एक ऑप्शन हमेशा के लिए खुले रहते हैं कि भाई कल को उसने डाइवर्ट करके कहीं और चला गया हो। देखिए, ये कई सवाल हैं, और डेड बॉडी अगर मिल जाता है तो उसके बाद हो सकता है कि इसको लेकर कुछ भी जो जानकारी है वो स्पष्ट सामने आएगी। चलिए ठीक है रामनिवास जी, रुक करते मनीषा की ओर। मनीषा जी देखिए, मंगेतर से तो उसकी बातचीत लास्ट टाइम हुई थी, लेकिन कॉल डिटेल के आधार पर अगर देखा जाए तो कई लड़कियों के साथ वो कांटेक्ट में था, कई लड़कियों से उसकी बातचीत होती थी, और जिस तरह से अभी रामनिवास जी बता रहे थे और हमने भी ये कहा है कि 2 बारी वो सेम लोकेशन पर ही गया है। आखिर उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रही होगी? क्या सच में आत्महत्या के लिए वो वहां पर गया था, प्रिपेयर कर रहा था खुद को? उसके दिमाग में क्या चल रही होगी? आत्महत्या के लिए ज्यादातर इतना प्लानिंग नहीं करते हैं लोग, क्योंकि वो एकदम से इंस्टेंट एक्शन होता है। अगर किसी को आत्महत्या करने की इच्छा हो रही है तो वो चीजें, ऑप्शन सोचता है, ये कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, लेकिन स्पर ऑफ द मोमेंट वो एक्शन होता है, क्योंकि उस समय उसका ये सब चीजें काबू में नहीं होती। इतना ओवर प्लान्ड एक्शन जिसके अंदर किसी एक जगह पे बिल्कुल ऐसे जाना और वहां पे जाके उस चीज को करना, ये पर्टिकुलरली आत्महत्या के दायरे में, क्योंकि मेंटली एक इंसान अगर अनस्टेबल होगा तो इतना लॉन्ग ड्राइव करना, अपने आप राइड करना, किसी के साथ ना होना, मेंटली वो पूरा एक्टिव है, एक जगह पे पहुंच रहा है, मोबाइल ऑपरेट कर रहा है, और वहां पे मनीषा जी जिस तरह से आप बता रही हैं कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड था, तभी वो मतलब इतना दूर ट्रैक करके भी वहां पर पहुंचा है। तो देखिए, हम तो चाहते हैं कि वो जहां भी हो सेफ हो, सुरक्षित हो, मतलब लापता है लेकिन क्या है ये हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनकी फैमिली भी यही चाहती है कि वो सही सलामत हो जहां भी रहे। मनीषा जी, एक चीज़ और थी इसमें जो मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से यहाँ पे कॉल डिटेल्स की बात सामने आई कि मंगेतर के अलावा भी और लोगों के यहाँ पर नाम सामने आ रहे हैं और तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तो इससे क्या ये बात भी हो सकती है कि अद्वैत के मन में एक प्रेशर जैसा, दबाव जैसा बना रहा हो, और ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर कहीं और से भी दबाव बनाया जा रहा हो, जिस कारण उसने हो सकता है गायब होने का ये पूरा प्लान रचा हो? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें मिली हैं, क्योंकि पहले फ़ोन मिलता है, फिर कपड़े मिलते हैं, कुछ दूरी पर और सामान मिलता है, तो ये ऐसा लग रहा है, और जिस तरह के केसेस पहले भी देखे जा चुके हैं कि हो सकता है कि ये पूरा प्लान्ड तरह से यानी कि इसको एग्जीक्यूट किया गया हो। अगर रिलेशनशिप्स की बात सोचें तो मानसिक, अगर बहुत बारी होता है कि इंसान अगर कंफ्यूज्ड है किसी रिलेशनशिप को लेके, उसको लग रहा है मैं दबाव में कर रहा हूं,
तो बहुत बारी देखा गया है लोग उसको अलग होके, सबसे अलग होके अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं उस इंसान को अभी भी मिस कर रहा हूँ, क्या वही वो इंसान है जिससे मैं बात करना चाहता हूँ, सबसे दूर होके भी क्या यही है। तो ऐसी कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए रिलेशनशिप में लोग कई चीजें करते हैं ताकि उन्हें अपने अंदर की भावना असली में महसूस हो जाए। मगर इसमें अगर मंगेतर से बातचीत हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है मंगेतर को भी जानना कि वो क्या बातचीत चल रही थी, क्या ऐसा कुछ भाव उनके बातचीत में आ रहा था कि वो कंफ्यूज्ड है, नहीं कंफ्यूज्ड है, करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। ये सब तो मंगेतर को भी पता होगा क्योंकि ये बातचीत चल रही होगी। जी। चलिए ठीक है मनीषा जी, रुक करेंगे रामनिवास जी की तरफ। देखिए रामनिवास जी, जो कॉल डिटेल्स है उसके आधार पर क्या मंगेतर से कोई पूछताछ हुई है, या फिर जिन लड़कियों से वो बातचीत करता था, जिनके कांटेक्ट में था वो, क्या उन लोगों से, उन लड़कियों से कोई बातचीत या फिर पूछताछ हुई है? कि आखिरी टाइम में, लास्ट टाइम क्या बातचीत हुई है? बैंगलोर पुलिस ही जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो चीजें कई बार बताते नहीं है, लेकिन जो जितने भी कॉल डिटेल्स हैं और जिनसे भी संभावना होगी पुलिस को अधिकार में, पुलिस उनसे, उन्होंने बैंगलोर पुलिस ने पूछताछ की होगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन का सवाल है और उसमें वो पूरे के पूरे अपना जितने भी जानकारी है वो जुटाएंगे अलग अलग तरीके से। जहां भी उनको संभावना लगेगी उसके कॉल डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स हैं, उसका जो सर्कल के डिटेल्स हैं, उनके माता पिता से जानकारी है। जी रामनिवास जी, एक चीज़ और थी यहाँ पर कि जिस तरह से आपने बताया कि आगे अभी इन्वेस्टिगेशन होगी और भी तथ्य खंगाले जाएंगे, एक चीज़ और है कि आप ये प्रेम प्रसंग वाले मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने ऐसे केसेस और देखे होंगे, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और के द्वारा यहाँ दबाव बनाया गया हो और उसके कारण फिर अद्वैत ने इस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया हो? क्या ये निकल कर आ सकता है ऐसा कुछ? हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि जब जैसे अभी आप जानकारी मिली कि उसके कई, मान लीजिए हो सकता है वो जिससे शादी का परिवार कर रहा हो या मंगेतर के साथ जिसका उसकी मंगनी हो गई है उसके साथ शादी नहीं करना चाह रहा हो किसी दूसरे, तो अपने जीवन में वो जो निर्णय लेने के लिए जो है वो एक उसको मना भी नहीं कर पा रहा हो और उसके दूसरी जगह पे हो, तो वो एक तरीके से उसकी चीजें हो सकती हैं। तो और वो अपने आप में पूरा ये करके कहीं डाइवर्ट करके फिर निकल लिया हो, तो ये भी संभावना हो सकती है। तो पुलिस कॉल डिटेल्स के, क्योंकि आजकल जो साइबर डिटेल्स हैं उसके माध्यम से एकदम से क्लियर कर जानकारी, जिसको कहें कि जब एनालिसिस होता है तो कितनी बार किससे कॉल किया, कितने मिनट किसके साथ कॉल पे रहे, तो वो एक एनालिसिस ये दे देता है कि उसका इंक्लिनेशन किस साइड में है। यानी मंगेतर से वो 1 मिनट बात करता है, कहीं दूसरी जगह 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा बात कर रहा है, तो एक एनालिसिस। चलिए रामनिवास जी, इस पूरे मामले पर तो जैसे अब इन्वेस्टिगेशन आगे होगी तो उसमें चीज़ें और साफ होंगी कि किससे कितनी देर तक बात हुई है, क्या चीज़ें सामने आई है। यहाँ पर संजीव जी का रुख करते हैं। संजीव जी, लगभग अपन आधे घंटे से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, आपने सभी पक्ष सुने हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें लीड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि अभी तक क्या हुआ, अब इन्वेस्टिगेशन को क्या करना चाहिए? कुछ पॉइंटर्स में बताइए। ये देखिए, एज ए इन्वेस्टिगेटर मैं ये समझता हूँ कि इसमें बॉडी का रिकवर होना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर बॉडी रिकवर और अगले 2-3 महीने और 2-3 दिन में नहीं होती, जैसा कि मैंने सुना है कि इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई है उनको ढूंढने की और अब डिजिटल फुटप्रिंट पे काम किया जा रहा है, तो इसका मतलब पुलिस समझ चुकी है कि बॉडी वहां नहीं है। इसका मतलब ना कोई दुर्घटना हुई है और ना उन्होंने कोई सुसाइड किया है। अब बात आती है डिजिटल फुटप्रिंट की। देखिए, डिजिटल फुटप्रिंट में मेरे को 35 साल हो चुके हैं, 35 ईयर्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर। आज की तारीख में मैं लिख कर दे सकता हूं कि जितने भी यंगस्टर्स हैं और उस यंगस्टर से 80 से 90% की अगर मोबाइल डिटेल देखी जाए तो 3-4 अपोजिट सेक्सों के साथ दोस्ती यारी बहुत अच्छी चल रही होती है, 1-2 के साथ डेप्थ होती है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत इजी है ये पता करना कि अद्वैत उपाध्याय कितने लोगों के साथ अपोजिट सेक्स में इन्वॉल्व था, किसके साथ डेप्थ में था, कौन उसके दोस्त थे। सुबह आप बात कर रहे हो, रात को आप बात कर रहे हो, लेट नाइट आप बात कर रहे हो, कितनी देर, कितने सेकंड्स, कितने, ये सारी चीजें हार्डली आधे घंटे के अंदर एनालाइज की जाती हैं। इसके लिए 2-4-10 दिन, महीना नहीं चाहिए। संजीव जी, एक चीज और यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि बताइए अद्वैत जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो मतलब ये मान सकते हैं कि वो एक टेक सेवी बंदा हो सकता है, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि उसने हो सकता है अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटाने की कोशिश या उनको थोड़ा सा अलग तरह से मतलब ट्रेस करवाए, मतलब कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की हो, धूमिल करने की कोशिश जैसे हो सकता है? देखिए, इन्वेस्टिगेटर मैं एक बात अच्छी तरह जानता हूं कि आप कितना भी स्मार्ट बन लें, आप कितने भी कहते हैं अपने जो आपके बात करने के तरीके हैं उनको बदल लें, आपका बचना असंभव है। अगर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पे आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं? आप ज्यादा ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट्स यूज कर सकते हैं जिस पे आप जल्दी ना पकड़ा जाए, या कहते हैं आप अपना
मोबाइल में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके कहते हैं मैसेंजर यूज कर सकते हैं आप, एक आध मोबाइल ले सकते हैं आप, मोबाइल का नंबर सबसे शेयर नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी 10-15 चीजें, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये कोई बैकग्राउंड इनका क्रिमिनल नहीं है कि इनको। लेकिन देखिए देशवाल जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। देखिए अगर फोन उसका बंद हो गया था अद्वैत का, तो आखिरी जो डिजिटल उसका जो एक्टिविटी है वो कहाँ की थी? क्या उससे रिकवरी में आसानी होगी? क्या उससे पता लगाया जा सकता है? क्योंकि लास्ट लोकेशन पर जहां उसका फोन बंद हुआ है, डिजिटल फुटप्रिंट से 100% ये एनालाइज किया जा सकता है कि क्या अद्वैत सुसाइड टेंडेंसी की तरफ जा रहा था, क्या अद्वैत जानबूझ के गायब हुआ है। जानबूझ के गायब हुआ है तो सिर्फ 2-3 ही वजह हो सकती हैं। या तो कोई फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, कहीं से बहुत मोटा पैसा उठाया हुआ हो, इधर उधर खर्च कर दिया हो, गर्लफ्रेंड बहुत सारी रही हो, ऐसी संभावना। मैं ये नहीं कहता कि अद्वैत ने ऐसा किया होगा, ये संभावनाएं हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में संभावनाएं जी होती हैं। संजीव जी, हम तो यही चाहेंगे कि अद्वैत अभी मिसिंग ही हो, उनके साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। पर एक चीज आप इसमें ये बताइए कि एक चीज यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में सामने आई थी, आपने भी ये देखी होगी कि उस पूरे इलाके में जहां पर अद्वैत गायब हुआ था, उसमें लोगों के भी यहाँ पर जो सेलफोन है, कौन कौन से नंबर वहां पर थे, उनको भी ट्रैक किया जा रहा है। तो क्या अब उन लोगों से पूछताछ करना या उस एंगल से पूछताछ करना इस इन्वेस्टिगेशन को कोई नई दिशा दे सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने सवाल उठाया है कि वहां पे जो आसपास के लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, उस दौरान, उस आधे घंटे 1 घंटे के दौरान में जो डंप में जो कहते हैं मोबाइल्स आएंगे, उन लोगों से पूछताछ करके कि क्या आपने इस इंसान को देखा था, क्या आपने इस इंसान को कहां देखा था, कब देखा था, लास्ट कब देखा था, उससे काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि क्या सच में अद्वैत वहां पर उतने बजे था। देखिए, आपको एक लास्ट लोकेशन मिली मान लीजिए 2 बजे की, मान लीजिए, और अगले दिन आप पुलिस गई है उसे ढूंढने, या उससे 2 दिन बाद पुलिस ढूंढने गई है, और वहां पे इतनी देर में कहां क्या क्या हो गया, इसको आप कैसे पता करेंगे? चलिए ठीक है देशवाल जी, ठीक है, रुक कर लेते हैं रामनिवास जी का। रामनिवास जी, देखिए सबसे अहम बात यह है कि जो फोन उसका मिला है या फिर फोन जहां पर बंद हुआ है, तो इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने में ये कितना अहम चाबी साबित होगा? ये तो सारे ही पॉइंट उसमें अहम है कि जहाँ से लास्ट लोकेशन मिली है, उस लास्ट लोकेशन में कि फिर लास्ट सीन किसी ने यदि वहां देखा भी है कि नहीं देखा है, अकेला, और फिर उसके बाद यदि उसका सामान मिला है, और सामान के बाद जब पुलिस ने ढूंढने के बाद वहां पे डिजिटल जो है, वो डिजिटल जो एनालिसिस जो कर रहे हैं, वो डिजिटल एनालिसिस उसको कंप्लीट एक तरीके से पूरी दिशा भी देगा और उसका डिटेक्शन भी करेगा। क्योंकि जैसे कोई कितना भी कुछ बदल ले कि उसका, जिसको कहते हैं ना कि डिजिटल फुटप्रिंट या फिजिकल फुटप्रिंट, आजकल डिजिटल फुटप्रिंट है, पहले फिजिकल फुटप्रिंट था, जो यदि कोई भी या वो बचाना चाह रहा होगा या दुर्घटना उसके साथ घटित हो गई, वो सेपरेट बात, और यदि वो उसने कोई प्लान करके। रामनिवास जी, क्या लग रहा है कि मतलब इस पूरे केस को लेकर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसको देखते हुए क्या लग रहा है कि मंगेतर कुछ छिपा रही है? मंगेतर जरूर, क्योंकि जब जैसे उसके साथ 3 या 4 उसके संबंध थे जो है, तो उसमें मंगेतर का भी तो एक दबाव हो सकता है कि उसने हाँ किया हो कि ना किया हो, या उसके ऊपर दबाव हो कि किस प्रकार से, तो वो एक सामाजिक दायरा वो उस डिजिटल उससे एनालिसिस से पूरा मिल जाएगा, और पुलिस ने लिया भी होगा कि मान लीजिए वो किससे 5 सेकंड बात या 10 सेकंड या 10 मिनट बात कर रहा है, उसी से अंदाजा लग जाता है। और फिर मंगेतर के कॉल डिटेल भी, क्योंकि मंगेतर के भी कॉल डिटेल से भी पता लगेगा, उसके घर वालों से, तो पुलिस ने सारे कॉल डिटेल जरूर लिए होंगे कि मंगेतर के जो बाकी जो। बिल्कुल, देखिए ये सवाल उठता है कि आखिर मंगेतर से लास्ट टाइम क्या बातचीत हुई होगी। ठीक है रामनिवास जी, आपके पास आऊंगी, रुक करूंगी मनीषा जी का। मनीषा जी, देखिए मंगेतर से उसकी क्या लास्ट टाइम बातचीत हुई थी? आपको क्या लगता है कि जो लास्ट टाइम मंगेतर से बातचीत हुई थी अद्वैत की, क्या कोई ऐसी बातचीत हुई होगी जो उनके मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा रही हो? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सब डिटेल्स हैं जो चेक होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कभी भी कोई ऐसा स्टेप उठाता है तो ये 1 महीने का काम नहीं है, उसके मन में, मानसिकता में कम से कम मिनिमम 6-8 महीने से कुछ ना कुछ चल रहा होगा, जो धीरे धीरे करके बढ़ता है और एक ऐसे पॉइंट तक उसे लेके आता है जहां वो मैनेज नहीं कर सकता और कोई भी ऐसा कदम उठाता है। तो ये एक लास्ट कॉल डिटेल नहीं, इसमें कम से कम 6-8 महीने की बैक कॉल डिटेल्स, खाली मंगेतर से नहीं, प्रोबेबली फैमिली से भी, आसपास
वर्क प्रेशर क्या कुछ रिलेटेबल है, फाइनेंशियल प्रेशर रिलेटेबल है, या रिलेटेड टू रिलेशनशिप कोई उसके पास प्रॉब्लम है। ये सारे पार्ट्स को एनालाइज करने के लिए लास्ट कॉल नहीं, मेरे हिसाब से पिछले 6-8 महीनों जी मनीषा जी, अब यहाँ पर जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसमें जब और भी यानी कि कॉल डिटेल्स को खंगाला जाएगा तो ये साफ हो पाएगा कि किससे कितनी देर तक बात हुई है, तो उस पर हम और आगे का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर रुक करूंगा संजीव जी का। संजीव जी, एक चीज आप बताइए कि जिस तरह से आपने सुना कि प्रेम प्रसंग की बात हो रही थी, क्या आपको ऐसा लगता है कि मंगेतर के द्वारा यहाँ पर कुछ बातें छुपाई गई हैं जो अगर सामने आ जाती हैं तो इस केस में एक अलग टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? एज अ इन्वेस्टिगेटर मैं तो इतना जानता हूं कि मंगेतर क्या छुपा रही है क्या नहीं छुपा रही है सिर्फ 2 सेकंड में जाना जा सकता है। कितना सिंपल है, देखिए आप उनकी स्टेटमेंट लीजिए, मंगेतर की स्टेटमेंट लीजिए कि आपकी लास्ट अद्वैत से जब बात हुई थी, बस वो लिख के दे दीजिए क्या क्या बातें हुई है, राइट। उसके बाद देखिए अद्वैत के मोबाइल के अंदर कितनी देर बात हुई है। क्या जो आप बोल रही हैं, जो आपने स्टेटमेंट दी जिसे आप डिलीट नहीं कर सकती, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग दिख रहा है मोबाइल के अंदर, जो वो भी डिलीट नहीं किया जाता, क्या दोनों मैच हो रहे हैं? इसी से पता चल जाता है कि मंगेतर कितना झूठ बोल रही है, कितना सच बोल रही है, नंबर 1। नंबर 2, मंगेतर की अपनी एक इन्वेस्टिगेशन बता सकती है कि मंगेतर कितना डेप्थ में, कितनी कहते हैं अद्वैत के साथ जुड़ी हुई थी। ये इन्वेस्टिगेशन पता चल जाएगा। अगर वो अद्वैत के साथ ही हैं तो इसका मतलब अद्वैत के दिमाग में उनको लेके तो कोई फिजूल कहते हैं दिमाग में ऐसी नहीं चल रही है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाएं या सुसाइडल टेंडेंसी में जाएं। और अगर मंगेतर कहीं इन्वॉल्व नजर आती हैं तो नेचुरली अद्वैत के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से वो सुसाइडल टेंडेंसी में जा सकते हैं, पहाड़ियों पे ना करके कहीं और जा सकते हैं। हो सकता है वहां पे देशवाल जी, देखिए अब सवाल ये भी उठता है कि क्या अब इस पूरे मामले को पर्सनल नेटवर्क की जांच पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल नेटवर्क भी जांच करना बहुत जरूरी है। देखिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर हजारों ऑप्शन ओपन करने पड़ते हैं। जब पहला ऑप्शन क्या था, भाई बॉडी रिकवर हो जाए, 9 दिन में बॉडी रिकवर नहीं हुई तो दूसरा ऑप्शन क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट में जाया जाए। तीसरे कहते ऑप्शन क्या है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है या कहते हैं जो भी और कहते हैं फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त वगैरह, उनसे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। चौथी कहते हैं ऑप्शन क्या है, उनके मोबाइल डिटेल, बैंक डिटेल क्या कह रहे हैं, किसी तरीके की कोई कहते क्लिंचेस तो नहीं है। इतने सारे जब ऑप्शन यूज होते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन किसकी कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान की जो 31 साल का एक यंगस्टर है और पहाड़ियों पे गायब हो गया है। तो क्या हम कोई क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? ही इज नॉट अ क्रिमिनल। ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है जो पूरी एकदम जबरदस्त प्लानिंग कर ले जो पुलिस को समझ में ना आए। हाँ, टाइम लग सकता है क्योंकि 9 दिन नेचुरली कोई भी पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो 9 दिन तो उसी पहाड़ी पे ढूंढेगी ना जहां पे कहते हैं वो गायब हुआ है। उसके बाद जब बॉडी रिकवर नहीं होगी तो उनका कहते हैं जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो बढ़ेगा। बिल्कुल, दायरा जो है वो बढ़ेगा। और अब देखना ये भी है कि ये जो दायरा है और कितना बढ़ता है। रामनिवास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब तक की जांच में कोई ऐसा मिसिंग लिंक है, क्या लगता है आपको, जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है और वही भारी पड़ रहा है? इसमें पुलिस ने सारे ही एंगल अपने, क्योंकि जब वहां से उन्होंने क्लोज किया है, सर्च ऑपरेशन क्लोज करने के बाद जो उन्होंने अब इन्वेस्टिगेशन की अलग अलग दिशाएं, जब उसकी कॉल डिटेल देखते होंगे तो उनको एक नई दिशा और मिली होगी। मंगेतर से बात की होगी तो और एक नई दिशा मिलती है। घर वालों से बात करेंगे उससे, फिर जो फ्रेंड सर्कल है, फिर जो एम्प्लॉय जहाँ वो काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, तो इस कैसे सारे जब अलग अलग चीजें जोड़ेंगे तो उसका एक कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक एंगल की भाई उसका किसी वो खुद गायब हो गया है या किसी ने गायब करा दिया जी। है। रामनिवास जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा था ये सब बातें सुन के कि एंगल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि जो अद्वैत है वो सुरक्षित रहें और हो सके तो वो मिल भी जाएं जल्द से जल्द। पर ये बात है कि क्या किसी इंश्योरेंस के पैसों को लेकर तो ये मामला नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर घटनाक्रम देखने को मिला गायब होने का, तो उसमें इंश्योरेंस का हो सकता है कोई लमसम अमाउंट हो जो यानी कि ऐसे गायब होने पर किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे नॉमिनी को मिले जिसके साथ ये प्लानिंग की गई हो। क्या ऐसा कोई एंगल भी तो नहीं हो सकता है इसमें? वो देखिए, यंगस्टर्स का ये बहुत कम संभावना है, क्योंकि 31 साल का बच्चा एक तरीके से है, वो
वो इस प्रकार से इंश्योरेंस में जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो कोई इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती नहीं, मतलब हो सकता है कि उसके पीछे उस मतलब अद्वैत के ऊपर कोई आर्थिक लोन काफी ज्यादा हो, जिसके लिए उसको कोई चारा नहीं मिल रहा हो, उसके कारण ये शादी से पहले की नई शुरुआत के पहले इस तरह से एक घटनाक्रम रचा जाए। इस तरह का कुछ एंगल तो नहीं हो सकता इसके पीछे? उसमें तो कम ही संभावना है, क्योंकि लोन यदि लिया होगा और उसके बाद मान लीजिए आर्थिक दबाव भी है, तो आर्थिक दबाव तो उसके बैंक स्टेटमेंट से या उसके सिंपली जो कॉल डिटेल से उसी से मिल जाएंगे। और इंश्योरेंस कोई कंपनी आजकल बिना डेथ सर्टिफिकेट के देती नहीं है। पुलिस से डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, अस्पताल से चाहिए, और घटना हुई है तो पुलिस से चाहिए। तो वो बिना डेथ उसकी बॉडी मिलेगी नहीं तो डेथ सर्टिफिकेट पुलिस देगी भी नहीं, कोई चाहे वो 1 साल 2 साल 3 साल जब तक की। ठीक है रामनिवास जी, लौटेंगे आपके पास। देशवाल जी का रुख करते हैं। देशवाल जी, देखिए मोबाइल की आखिरी लोकेशन क्या थी वो मिल गई है, लेकिन देखिए मोबाइल और इंसान के बीच की कड़ी आखिर कहां टूट रही है? सीधी सी बात है कि बॉडी रिकवर नहीं हो रही है, यही कड़ी अपने आप में टूट गई है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये इतिहास में जाना पड़ेगा, हमारे देश में इतने सारे केसेस हुए हैं। सोनम रघुवंशी का केस था, सोनम रघुवंशी की बॉडी जब रिकवर नहीं हुई थी तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को मुड़ना पड़ा था कि भाई बॉडी रिकवर नहीं हुई तो कहाँ गई, तो पता चला कि बॉडी कहाँ थी, बॉडी तो थी नहीं ना, क्योंकि कत्ल ही नहीं हुआ था। तो ऐसे में ही जब बॉडी रिकवर नहीं होती है, और जब आप इंश्योरेंस की बात करते हैं, कम से कम 20 साल का कहते हैं इसमें पीरियड है, 20 साल के बाद पुलिस कहते हैं मानती है कि वो इंसान मर चुका है अगर बॉडी रिकवर नहीं होती है। ये 2-4-10 दिन के और 2-4 साल की बातें नहीं है। तो इंश्योरेंस का मुझे नहीं लगता कि इंश्योरेंस की कोई वजह हो सकती है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस की वजह होगी तो नॉमिनी उनकी मदर ही होनी चाहिए, और तो कोई उनके घर में ऐसा है नहीं जिसको नॉमिनी बनाएंगे। और माँ को नॉमिनी बनाएगा तो मुझे नहीं लगता कि माँ ऐसे कामों के लिए तैयार होगी। तो नॉमिनी ये इंश्योरेंस वाली बात नहीं हो सकती है। मुझे इसमें सबसे ज्यादा जो संभावना लगती है वो सिर्फ 2 ही संभावनाएं। उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, बॉडी कहीं ना कहीं जंगलों में कहते हैं गायब हो गई और जानवर से अंदर तक खींच के ले गए, बॉडी रिकवर नहीं हुई है, इसकी थोड़ी संभावना ज्यादा लगती है। दूसरी संभावना ये लगती है कि कोई ना कोई ऐसे क्रंचेस हैं जो हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। देखिए हम लोग सिर्फ एक दूसरे से बात करके तो वो कहते हैं गलतियां नहीं ढूंढ सकते हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन के सारे टूल्स हमारे सामने ना हो। हमारे सामने मोबाइल नहीं है, हमारे सामने बैंक नहीं है, हमारे सामने उसकी फैमिली नहीं है, हमारे सामने उसके दोस्त नहीं है, हमारे सामने उसकी किसी की स्टेटमेंट नहीं है, हमारे को कुछ नहीं पता उसकी गर्लफ्रेंड के क्या बैकग्राउंड है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम सिर्फ जो बातें बताई जा रही हैं उसके बिहाफ पे अपने एनालिसिस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी संभावना ये हो सकती है कि कोई ऐसे कल्चर्स हैं जो हमारे सामने अभी तक नहीं आए हैं, आ जाएंगे, पुलिस उसे बहुत जल्दी ले आएगी, क्योंकि बॉडी रिकवर नहीं होगी तो लाना पड़ेगा पुलिस को। तो उस कंडीशन में अपने चलिए ठीक है देशवाल जी, लौटेंगे आपके पास। रुक करते मनीषा जी का। मनीषा जी, देखिए सवाल ये उठ रहा है कि आखिर फैमिली इतनी शांत क्यों है? फैमिली वालों के बीच में उनके मन में क्या चल रहा होगा? देखिए कोई भी फैमिली हो उसके लिए बहुत दुखद है, और पता चल जाना कि वो इंसान नहीं है उससे ज्यादा दुखद है। और परेशानी का मुद्दा है कि वो इंसान के बारे में पता ही नहीं चल रहा, लापता होना। क्योंकि लापता एक इंसान का होने से फैमिली बहुत टाइम तक इसी चीज के इंतजार में रहती है। बहुत बारी हमारे पास चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि फैमिली वाले जो है वो ट्रॉमा में हो सकते हैं, वो परेशान है, मंगेतर जो है वो परेशान है, वो ट्रॉमा में, वो सामने नहीं आ रही है। लेकिन मैम देखिए उनके जो दोस्त हैं वो तो सामने आ सकते हैं, वो तो स्टेटमेंट दे सकते हैं, जिनके साथ वो काम कर रहे थे, जो उनके कुलीग थे, वो तो सामने आ सकते थे। सामने आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपने नॉर्मल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आजकल कोई नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, स्टेटमेंट्स, लोगों का उनके घर तक पहुंचना, फिर बहुत चीजें हर एक इंसान को दिक्कत लगती है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए FIR करवाना मुश्किल होता है, सब कुछ होता है। तो कोई नहीं चाहता अपने आप को अनसेफ करना। बिल्कुल ठीक है मनीषा जी, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन सवाल अभी भी उठ रहा है कि आखिर कोई तो होगा जो सामने आएगा। रामनिवास जी, मैं आपका रुख करूंगी। आखिर क्या लगता है कि लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? उनके दोस्त, उनके यार जो आसपास उनके साथ जो काम करते हैं वो लोग, क्या पुलिस का रवैया नहीं बदला उनके प्रति? क्योंकि अगर पुलिस सख्ती से पेश आती तो शायद कोई सामने आता। रामनिवास जी, ये देखिए पुलिस ने जरूर, बेंगलोर पुलिस अपना वो हर एक से उन्होंने पूछताछ की होगी, क्योंकि जैसे देशवाल जी ने बताया कि हमारे सामने वो फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। पुलिस ने हर एक एंगल से, उसके मंगेतर से, उनके दोस्तों से, उनकी कंपनी वालों से, उनके जो
जो बाकी इंदौर में भी दोस्त हैं उनसे भी, इंदौर पुलिस से भी, सभी से जानकारी ली होगी। और कोई तो उनके पास हम जो सोच रहे हैं, हो सकता है कि उनके पास काफी चीजें मिल गई हों और वो किसी दिशा में, क्योंकि कई बार चीजें बताई नहीं जाती, क्योंकि उससे बताने की वजह से हो सकता है कि कोई किसी ने दूसरी कोई प्लानिंग करके या उसकी हत्या की हो, तो फिर वो उसको पकड़ने के लिए वो चीजें एक्सपोज यदि करेंगे तो वो उसके लिए फिर वो पुलिस के लिए दिक्कत होती है, उसके लिए होता है। और रही बात परिवार की, परिवार में कई बार ऐसे होते हैं, जैसे अभी आप ही के माध्यम से पता लगा है कि उसके पिताजी नहीं है, अब भाई बहन है, वो खुद बड़ा है या छोटे भाई है, बहन है या नहीं भी है, या माँ अकेली है, तो परिवार के लिए दुख जरूर रहता है, बहुत दुखी रहता है परिवार। लेकिन वो परिवार जो है प्रेस में आके या कहीं आना जाना भी कई बार इतने, यदि वो परिवार में आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उम्र भी ऐसी नहीं है कि वो बेंगलोर तक उसकी माँ जाए, वो दुखी तो बहुत ही होगी। और ये बड़ी बात है और किसी का रामनिवास जी, चलिए ठीक है, देखिए अब जांच का विषय है और जब तक पूरी तरह से जो जानकारी वो सामने नहीं आती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। देशवाल जी, चलते चलते एक सवाल आपसे है कि देखिए इस केस में अगला सबसे बड़ा सुराग आखिर कहां से मिल सकता है, क्या लगता है आपको? पहाड़ से, मोबाइल से, या फिर किसी इंसान से? से मिलना होता था, अब तक वो इंसान आगे आ गया होता और वो तो छुपाएगा जो भी इंसान होगा। मुझे लगता है कि डिजिटल फुटप्रिंट का जो एनालिसिस है वो काफी हद तक क्लियर कर देगा कि ये कोई दुर्घटना हो चुकी है जो जिसे हम ढूंढ नहीं पाए, या फिर कोई सोची समझी चाल के द्वारा अपने आप को गायब किया गया। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया।